हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट सेशन हमारा डाउट सेशन था प्रोबेबिलिटी का। तो हमने कुछ ही क्वेश्चन बता पाए थे, उसी में आज फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे उसी पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हमारे जो आगे हमारे एग्ज़ाम हैं। तो कल हमने डाइस पे बेस्ट क्वेश्चन बताए थे, आज हम थोड़ा कॉइन्स पे मतलब सारी वैरायटी लेके चलेंगे। डाइस पे, प्लेइंग कार्ड पे और भी जितनी वैरायटी आती है उन पे। तो सबसे पहले अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के में हेड या टेल होता है। अगर एक सिक्के की बात करें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसके लिए 2 होता है, और एक सिक्के पर हेड या टेल ही आता है। हेड आएगा तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट होगी तो 1, टेल आएगा तो उसके लिए भी 1। तो कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, वाह अ कॉइन इज ड्रॉन, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक सिक्का उछाला जा रहा है तो इसके लिए सैंपल स्पेस देख लो। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है 2, क्योंकि हेड या टेल एक ही आएगा। इवेंट के लिए बात करें, इवेंट के लिए बात करें तो हेड आने के लिए एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड तो एक ही बार आएगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/, दिस इज द आंसर। ऐसे करके ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अगर 2 सिक्कों के लिए बात की जाए कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो बता सकते हो ना, एक सिक्के को उछाला जा रहा है, एक हेड आए। तो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, देखो तो 2 सिक्के उछालने पर एक तो या हेड आएगा, एक तो टेल आएगा। या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों पे हेड हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो हमसे कह रहा है केवल एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ से सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 सिक्के हैं 4। इवेंट के लिए बात करें तो इवेंट कितनी होंगी, जाके एक हेड इस पे एक बार, दूसरा हेड इस पे 2 बार, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो PV बराबर 2/4, फाइनल क्या आएगा 1/2, दिस इज द आंसर। ऐसे करके, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। हाँ थोड़ा आते भी हैं, जो जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, उस पर तो बेस्ट क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये इतना इजी नहीं आता है, ये तो बात पक्की है। फिर आगे कहता है कि एक सिक्के को 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। ये क्या होगा, 2 सिक्कों को उछालने पर, ये सॉरी 3 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 3 सिक्के के लिए देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, 2 हेड के लिए बात कर रहा है, एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या टेल आ जाए, दोनों बाकी दोनों पे हेड हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों पर हेड हेड आ जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा तो कोई बन नहीं सकता है भाई, हेड टेल आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, या हेड आ जाए टेल आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। बाकी इसके बाद कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गई इवेंट, इवेंट कितनी हो गई 3। और सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस 3 सिक्कों के लिए कितना हो जाएगा 8, 1/2 1/2 या 2 2 2 8 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या आएगा, फाइनल हमारा क्या आएगा 3/, जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8 हो जाएगी कि भाई 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है 2 हेड आने के लिए, नंबर ऑफ इवेंट ये, सैंपल स्पेस 8, फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। चलो आगे बात करते हैं। कहता है 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर
दो सिक्कों को उछालने पर दो हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो यहाँ से क्या होगा, अभी हमने देखा कि दो सिक्के जब खोले जाएंगे तो पहले पे हेड आ जाए, टेल आ जाए, उछालने पर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, या दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। इस तरीके से सिक्का ओपन होता है। अगर यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4। अगर इवेंट के लिए बात करें तो दो हेड कितने पर हैं, एक ही पर तो है, तो 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा 1/4। दिस इज द आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से आएंगे, और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो देखिएगा इसको आगे देखो। फिर कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, एक हेड अथवा कह रहा है दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता, ये अगर पूछ ले हमसे, ठीक है, एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख दो। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 होगा जाके, क्योंकि दो सिक्के हैं। पहली इवेंट के लिए बोल रहा है इवेंट इवन बराबर, पहली इवेंट के लिए बोल रहा है एक हेड आए, तो उसके लिए इवेंट क्या होगी, एक ही तो होगी जाके, क्या होगी, एक होगी जाके। कह रहा है एक टेल आए, तो इसके लिए यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, एक हेड आए। तो फाइनल क्या होगा जाके, P बराबर हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ से अगर P1 P2 निकालोगे, P1 बराबर 1/4, और यहाँ से P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। फाइनल P बराबर क्या होगा जाके, तो P बराबर 1/4 प्लस 1/4, फाइनल क्या होगा 1/2। आंसर इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कहता है कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछालने पर तीनों पर एक साथ टेल आए, एक साथ टेल आए, एक साथ क्या है, टेल आए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी देखेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 3 सिक्के के लिए 8, और इवेंट के लिए बात करें, कह रहा है तीनों बार एक साथ टेल आए, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा भाई। टेल के लिए क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल, तो इवेंट कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P बराबर हम लिख पाएंगे 1/8। दिस इज द आंसर। ऐसे करके तो ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखा हमने कि इस तरीके से लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेइंग कार्ड पे बात आते हैं, नए क्वेश्चन अब आते हैं। देखेंगे प्लेइंग कार्ड में क्या क्या होता है। कहता है कि एक ताश की गड्डी से 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। 52 पत्तों की
ताश की एक गड्डी से, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। ये कहता है 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक इक्का निकाला है, पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात कर लें तो सैंपल स्पेस कितना होगा, एक पत्ता निकाला जा रहा है तो ये हो जाएगा 52C1। इक्के होते कितने हैं तो 4, तो यहाँ से यानी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पत्तों से एक पत्ता निकाला जा रहा है 4C1। यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P बराबर हो जाएगा 4C1 अपान 52C1 फाइनल 4/52, 4 एकम 4, 4 और 13 चौको 52। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर हम लिख पाएंगे 1/13। दिस इज द आंसर, ऐसे करके। तो यहाँ से देखा कि ये हमारा क्वेश्चन था। फिर आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि ताश की एक गड्डी से, क्वेश्चन में है ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस के लिए बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52, क्योंकि सैंपल स्पेस जो हमें चीज़ें पता होती है उसको सबसे पहले 52। अब उसके कह रहा है कि काला और बेगम होने की प्रायिकता, तो यहाँ से इवेंट क्या आएगी भाई, बेगम कितनी होती हैं 4, लेकिन काली कितनी होती हैं 2, निकाली कितनी जा रही 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 52C1 और ये हो जाएगा 2C1। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगी 2C1 अपान 52C1 2/52, तो ये हो जाएगा 1/26। दिस इज द आंसर। इस तरीके से ठीक है कि 52 तत्वों की ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता क्या आएगी। तो उसके लिए देखेंगे कि काला पत्ते कितने होते हैं 26, लेकिन बेगम कितनी काली होती हैं 2, कितनी निकाली जा रही 1, तो उसके लिए ये होगा जाके अगला देखो। कहता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से दो पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उनके इक्का होने की प्रायिकता। तो उनके इक्का होने की प्रायिकता ये है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कितने पत्ते हैं 52, निकाले कितने जा रहे हैं 2, तो 52C2 क्या हो जाएगा 52C2 ये।
अब इवेंट के लिए बात करें तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इक्का है, इक्के होते कितने, 4, कितने निकलवा रहा है, 2, तो 4C2। अब प्रोबेबिलिटी के लिए बात कर लें तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होगी आके, तो P बराबर हो जाएगा 4C2 अपान 52C2। इसको ओपन करो तो 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1 और नीचे हो जाएगा 52 गुणा 51 बटे 2 गुणा 1। इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या, देख लो। बचने के लिए बचेगा 4 गुणा 3 बटे 52 गुणा 51, तो ये 13 हो जाएगा। इधर 3 एकम 3, 17 था 51। तो फाइनल क्या बचेगा जाके देख लो, तो ये बचेगा 1/13 इंटू 17। दिस इज द आंसर, 13 इंटू 17। और फाइनल जब गुणा होगा जाके तो 2 to 1 आएगा। क्या आएगा, 2 to 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है, इक्का होगा। सैंपल स्पेस निकाला 52C2। इवेंट के लिए बात करें तो 4 पत्ते 2 निकाले 4C2। और यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी आएगी तो 4C2 अपान 52C2 ओपन करेंगे तो ये होगा जाके 1/13 गुणा 17। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/221 आएगा। आगे चलते हैं उसी पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन तो इसके लिए बात कहता है कि 52 की ताश की एक गड्डी से उसका पत्ता निकाला जाता है। देखो क्वेश्चन अगला है, ताश की गड्डी से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, 3 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके किंग होने की प्रायिकता, किंग होने की प्रायिकता। ये तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, वही जो हमने बताया सबसे पहले कि सबसे पहले जो पता है उसको लिखो। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52 पत्ते हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, 3। अब इवेंट पे चले तो इवेंट के लिए क्या बोलेगा जाके कि कितने क्या निकलवा रहा है, बादशाह होते कितने, 4, कितने निकलवा रहा है, 3, कितने निकलवा रहा है, 3। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी लिख लो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके 4C3 अपान कितना हो जाएगा, 52C3। चलो ओपन करो इसे। तो जब इसे ओपन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके क्या, देखो इसे, तो 4C3 मतलब 4C1 क्या होगा जाके 4C1, तो मतलब कि 4 ही रख दो, 4C1 और ये हो जाएगा 52C3। फिर इसे ओपन करो तो 4, नीचे हो जाएगा 52 गुणा 51 गुणा 50 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसे काटोगे 17 और इसे काटोगे क्या आएगा, ये 25, ये हो जाएगा 17 तो इससे मिलेगा जाके, ये तो हो जाएगा 13, इससे 4 एकम 4 और इधर काटोगे तो ये 17 हो जाएगा। फाइनल 1/13 गुणा 17 गुणा 25 ये होगा जाके। जब इसे मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में आएगा 5525। दिस इज द आंसर, यही आएगा 1/13 गुणा 17 गुणा 25। आंसर मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 5525 मिलेगा जाके ये। इस तरीके से हमारे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी से, ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की प्रायिकता, बेगम या इक्का होने की
प्रायिकता। ये देखो क्या कहता है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का या बेगम होने की प्रायिकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमने बताया कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सैंपल इस पे कितने पत्ते हैं 52, निकाले कितने जा रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो या लगा हुआ, सबसे पहले दो इवेंट बनेंगी कि या तो एक का होगा या तो बेगम होगी। तो यहाँ से इवन बराबर क्या हो जाएगा, कितने पत्ते हैं, क्या निकालना है बेगम, कितनी होती है 4, कितनी हो जाएगी 1। फिर और ये इवन है इवेंट 1, तो यहाँ से इवेंट 2 में देखो क्या हो, इक्का निकालने के लिए तो 4C1 क्या होगा 4C1, और यह लगा हुआ तो इसके लिए अलग अलग भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा 4C1 अपान 52C1 प्लस 4C1 अपान 52C1। तो ये होगा जाके जब ये हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52 काटोगे जाके तो 1/13 प्लस 1/13 बराबर क्या आएगा 2/13। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन लगते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। आगे अब यार टाइम नहीं है तो इसके लिए तो बस क्या कर सकते हैं कि फिर हम नेक्स्ट डे कल फिर डाल देंगे, मतलब डाउट सेशन कल हम थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेके और अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।